एक बार मर्डर हो गया, एक पत्रकार मारा गया हमारा, वो जो 3-4 लोगों के नाम आए वो गैंग बना के वहां गए। तो स्थितियां देखिए, मैं लगभग पिछले 50 साल से देहरादून में हूँ, पत्रकारिता कर रहा हूँ। ईर्षा शुरू से रही है, पत्रकारों के एक दूसरे के प्रति रही है, लेकिन इस लेवल तक रही है मेरे ख्याल से ये तो अब जाके एक दूसरे को मर्डर करने लगे हैं, यहाँ पहली बार हो रहा है और इतना गंभीर चिंतन हो रहा है। मैंने बोला भी था क्या ये कितना गंभीर सब्जेक्ट है, क्या समझेंगे लोग, बहुत ही गंभीर विषय है आज। देखिए, मार्क्सिज्म में एक होता वर्ग शत्रु है ना, हम जब मार्क्सिज्म पढ़ते थे उसमें दो वर्ग होते थे, एक तो शासक शोषक होता था, एक शासित शोषित होता था, एक बुर्जुआ वर्ग होता था, एक श्रमिक वर्ग, 2 क्लास होते थे। तो उसमें कहता था कि वर्ग शत्रु, उनके लिए बुर्जुआ शत्रु होता था, बुर्जुआ क्लास के लिए वो क्या कहते हैं शत्रु होते थे, और उसमें कहीं सहमति, कहीं गुंजाइश नहीं थी, उसमें था इनको समाप्त ही करना है। जो आज इस देश की स्थिति है, आप पार्लियामेंट में आप जो बहस हो रही है, स्थितियां क्या हैं, मतलब कहाँ नेहरू जी का जमाना था, वाजपेयी जी का जमाना था, क्या बहस होती थी, क्या लोग बात करते थे। आज तो तेरा दादा ऐसा था, तेरा नाना ऐसा था, तेरी माँ ऐसी थी, इस लेवल पे बात होती, मतलब यहाँ तक वो क्या था, उसने बोला कटवे क्या बोल रहा था, ये स्थितियां इस देश में उसको माफ कर दिया गया। आप समझे नहीं, गांधी जी पर क्या बोला, उस पर क्या बोला, गॉडसे पर क्या बोला, उसको हो गया, माफ कर दिया गया। लेकिन अदर साइड भी आप देखो, हम देखते हैं राहुल गांधी, इस देश की उम्मीद है, निश्चित रूप से कोई पसंद करे ना करे, लेकिन मोदी जी के बाद दूसरा नंबर का जो सबसे लोकप्रिय है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी भी कई बार भारत के प्रधानमंत्री तू तड़ाक से बात करें, मेरे ख्याल से ये भी असहिष्णुता है। ठीक है, लोकतंत्र, वकील जी ने बोला, अच्छे ढंग से समझाया, लोकतंत्र में सहमति और असहमति, पक्ष और विपक्ष बहुत ही जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं रहा तो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। आपकी ये सोच कि एक फला, एक पार्टी, एक नेता, ये तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। इसका मतलब विपक्ष होगा ही नहीं। विपक्ष क्या होता है, जब 2 पक्ष आएंगे। असहमति का मतलब, हमारे परिवार में राजनीतिक असहमतियां हैं, कोई क्या कहते हैं मोदी जी के समर्थक है, कोई दूसरी पार्टी, तो हम एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं होते, वो वैचारिक असहमतियां होती हैं परिवार में भी। सभी परिवार में। कोई किसी को वोट, मैं और मेरी पत्नी एक साथ जब वोट डालने जाती हूँ, कहीं वोट डालती हूँ, कहीं वोट डालता हूँ, तो अलग बात होती है। ये थोड़ी तुमने कहा क्या दिया, वो अपनी अपनी हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप दुश्मन, आप मेरे सहमत नहीं था, इसका मतलब आप मेरे दुश्मन नहीं है ना। आज वो परिस्थितियां हैं, अगर आप सहमत नहीं है तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। राष्ट्रीयता की नई परिभाषा है, मतलब आप समझ रहे हैं, जो राष्ट्र बना था, सबकी सहमति से राष्ट्र बना था। जो हमारा संविधान बना, उस सबके जो जिन्होंने ये राष्ट्र बनाया, उन्होंने सबने मिलकर ये संविधान बनाया। उस संविधान की आत्मा वहां निकली है ना। आज आप उस पे उसको ले बोल दो, लेकिन ये देश बनाने वाले सारे लोग थे। ये मतलब उस समय इंक्लूसिव बात होती थी, आज एक्सक्लूसिव बात हो रही है। और हम ये कह रहे हैं, पक्ष भी और विपक्ष भी। आप ये स्थितियां आप देख रहे हैं, उसका नतीजा क्या आ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि कल नेपाल की तरह हो जाए तो ये लोकतंत्र के लिए वो भी ठीक नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप लड़के गए पार्लियामेंट में घुस गए, क्यों घुस गए भाई, आप करो ना, लठ भी पड़े तो भाई आप पार्लियामेंट के अंदर क्यों घुसना चाह रहे हो। मतलब अराजकता तो कोई भी शासन व्यवस्था हो, तो चाहे मोदी जी का हो, राहुल गांधी का हो या अखिलेश का, अराजकता तो डेमोक्रेसी नहीं है। उसमें आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ उनका भी जो है कि साहब ये वो जो स्थितियां आज पैदा हो रही हैं, आप पार्लियामेंट चल नहीं रही है, जहां इस देश की व्यवस्था बन रही है, जहां इस देश का भविष्य तय होना, ठीक है,
विचारों का जब चर्निंग होगी, मंथन होगा, तभी तो आपका अमृत निकलेगा, जो भी निकलेगा, तभी निकलेगा।